गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पहले बात की थी पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण क्या है, आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण शिक्षा क्या है, पर्यावरण की शिक्षा की ज़रूरत हमें क्यों है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सभी पर्यावरण का ही अंग है, जैसे कि जल, भूमि, वायु, तापमान, नमी, ये सभी हमारे जो है वो पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय ऐसे ज्ञान से है जो मनुष्य और पर्यावरण यानी कि जो मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंधों को बताता है। पहले क्या था, हमारी प्रकृति बहुत ही साफ़ सुथरी थी, कोई प्रदूषण नहीं था, कोई जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं थे, कोई खनन नहीं हो रहा था, कोई चीज़ों की कमी नहीं हो रही थी। लेकिन आज जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। जो प्रकृति से रिलेटेड हमारी समस्याएं हैं वो सभी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो इन सभी के सुधार और विकास के लिए हमें पर्यावरण शिक्षा की ज़रूरत है। NCERT ने पर्यावरण शिक्षा को एक अनिवार्य शिक्षा बताया है, क्योंकि जितने लोग शिक्षित होंगे उतने ही लोग अपने पर्यावरण के प्रति जागृत होंगे। पहले बहुत ही साफ़ सुथरा हमारा इन्वायरमेंट हुआ करता था, लेकिन आज पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या, जनसंख्या की समस्या, चीज़ों की खनन कमी होना, वायु प्रदूषित होना, ये सभी चीज़ें हैं जो मनुष्य को प्रभावित कर रही हैं। पर्यावरण के मुख्य बिंदु हैं पृथ्वी, जल, वायु और जीव, जो सभी ही हमारे प्रकृति का अंग हैं और इनका संचालन भी हमारी प्रकृति ही करती है। आसान से शब्दों में कहें तो पर्यावरण शिक्षा उन सभी कारकों के संरक्षण के ज्ञान से है जिससे पर्यावरण निर्मित होता है, अर्थात प्रकृति, वन संपदा संरक्षण, भू संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण और जीव जंतु संरक्षण के बारे में शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा कार्यक्षेत्र का विस्तार करना है। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई? क्योंकि वायु, जल, मृदा, भोजन आदि इतना प्रदूषित हो चुका है कि मनुष्य का जीवन भी कठिन होता जा रहा है। जल जो प्रदूषित हो चुका है, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए RO लगाते हैं घर में, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। गंदा पानी, आजकल नलों में भी गंदा पानी आ रहा है, कुओं नदियों का पानी भी बहुत गंदा हो रहा है। तो इन सब से बचाव के लिए ही हम नई नई टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब गंदा ही ना हो, तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि हमें अपने पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, साफ़ पानी, हमें अपना आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए, साफ़ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो जल है ये हमारे अंदर कितनी बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। अगर गंदा जल हम पीते हैं जिससे माँ और बच्चा दोनों ही असुरक्षित या अस्वस्थ हो जाते हैं। भूमि, अब हम भूमि में पेड़ पौधे लगाते हैं, अगर भूमि की उपजाऊ शक्ति ही कम हो जाए तो हमारे पेड़ पौधों में भी अच्छी फसल या अच्छी फल फ्रूट्स का जो उत्पादन है वो नहीं हो पाएगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, ये जानकारी हमें हर बच्चे को देनी चाहिए कि वो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे लगाने से, जैसे आपको पता है कि पेड़ पौधे लगाने से वर्षा कितनी प्रभावित होती है, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी अधिक वर्षा होगी या बादलों के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो जुड़ता है। लेकिन आज क्या है, टाइम है, हम जगह जगह अपने पेड़ पौधों को काट रहे हैं, नए नए मकान, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। लेकिन जब हम एक जगह पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो हमें दूसरी जगहों भी लगाना भी चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति का जो बैलेंस है वो बना रहे। तो ये सब शिक्षा हमें बच्चों को देनी है, बड़ों को देनी है। इसी के लिए हम पर्यावरण शिक्षा को एक अनिवार्य शिक्षा का रूप दिया गया है, ताकि सभी लोगों को ये शिक्षा दी जाए कि हम अपनी प्रकृति का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और इन्हीं के कुप्रभाव से ही जो मनुष्य का जीवन है वो अस्वस्थ होता जा रहा है।
तो इन सभी के बचाव के लिए हमें पर्यावरण शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में। स्कोप क्या है हमारा? एनवायरनमेंट एजुकेशन को हम दो भागों में बांटते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट। प्रकृति से रिलेटेड यानी कि जो हमारी प्रकृति है उसको हम एनवायरनमेंट एजुकेशन में मानते हैं, और मानव या मानव से निर्मित जो हमारी चीज़ें हैं जैसे कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा समूह, हमारा एरिया, इन सभी को हम सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा मानते हैं। और फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में। इसका हमारे जीवन में क्या लाभ है? सबसे पहले जैसे हमने बात की थी ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसके लिए हमें बहुत ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो आजकल आपने सुना होगा कि जीव जंतु बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, जातियां हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, तो इन सभी के बचाव के लिए भी हमें पर्यावरण शिक्षा की जो है ज़रूरत होती है। मनुष्य का अगर हम पर्यावरण की शिक्षा सभी बच्चों को देंगे तो उससे हमें बहुत सारे ही फ़ायदे होंगे, क्योंकि बच्चे इनके प्रति जागरूक होंगे और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लाभ हमें क्या रहेंगे? मनुष्य का जो जीवन है वो स्वस्थ हो जाएगा, बीमारियों से युक्त